नवासे रसूल मजलूम करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी यज़ीदी फ़ौज के हाथों शहादत। शोहदाए करबला को नजराने अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर करिया करिया अज़ादारों का नवा और मातम। मुल्क भर में यौम आशूर के जालूस बरामद होकर रवायती रास्तों पर रवां दवा। हज़ारों की तादाद में हर उम्र के हज़ारों लोग जुलूसों में शरीक। शब आलम ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निज़ामी रोड पहुँच गया। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, नौशहरा, दादू, गिलगित और दूसरे मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में भी 10 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस बरामद हो गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल सर्विस बंद। इमाम आली मुकाम जाए शहादत करबला में दुनिया भर से लाखों अज़ादारों की हाज़िरी। दुनिया के कोने कोने से आए हुए ज़ाहिरीन नवासे रसूल रोज़ा पर पहुँचकर रोज़ेदारी की और अजीम कुर्बानी को अखराज अकीदत पेश किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्बास अलमदार के रोज़ों के दरमियान मातमदारी की और सोज़ ख्वानी करते रहे। इराक़ में पाकिस्तान के सफ़ीर अमजद अली ने कहा कि इस साल 1 लाख से ज़ाहिद पाकिस्तानी ज़ाहिरीन करबला पहुँचे हैं। करबला में पाकिस्तानी ज़ाहिरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रमुल हराम तक ख़ुसूसी कैंप लगाए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतज़ाम किया गया, सबील भी लगाई गई। कराची में सड़कों की ख़राब हालत ने माँ बेटी की जान ले ली। पुराना गोली मार में मोटरसाइकिल सवार माँ बेटी गड्ढे में गिरकर हलाक। जहाँ बक होने वाली माँ की उम्र 30 जबकि बेटी की उम्र 5 साल थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहम सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो गया। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मूसलाधार बारिशों के बाद लेस्को के 95 फीडर से मुअत्तल होने वाली बिजली का सिलसिला मरहलावार बहाल होने लगा। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन रावी में 160 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, शकरगढ़ में भी बारिश की वजह से नशेबी इलाके मुतासर हुए। PDMA के पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशें जारी रहने की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर और अस्तोर में वक्फे से तेज़ बारिश। अस्तोर रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक। ज़िला दियामर की वादी तागीर में बारिशों के बाद सैलाबी रेले से मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। राजनपुर में कोई सुलेमान की पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। रेलों से नशेबी इलाकों को खतरा, अलर्ट जारी। दियामर में सैलाबी रेलों ने फसलों और बागात को तबाह कर दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके बारिश से ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेले से मुतासिर पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता 7 रोज़ गुजरने के बाद भी बहाल ना हो सका। हब डैम से आने वाले रेले से हब नदी का मुतबादिल रास्ता मज़ीद मुतासिर होने से कराची का बलोचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सिंध के कच्चे के ईंधन गैंग के डाकुओं को किसने मारा? पंजाब और सिंध पुलिस के क्रेडिट लेने के बाद सवालात खड़े हो गए। वाक़या का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ DPO रहीम यार खान रिजवान गोंदल ने दावा किया था कि जानू ईंधन और साथियों को रहीम यार खान पुलिस ने मारा है, जिसके कुछ घंटों के बाद ही SSP कश्मीर ने दावा कर दिया कि ईंधन गैंग के डाकू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में हलाक हुए। दावों के बाद सवालात खड़े हो गए, जबकि जानू ईंधन की हलाकत के सबब बनने वाले पुलिस मुखबर की वाबस्तगी पर भी रहीम यार खान और कश्मीर पुलिस आमने सामने। दोनों का दावा है कि मकतूल उस्मान चांडियो उनका मुखबर था। चीनी नायब सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी नायब सदर CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में शिरकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर हुकूमती शख्सियात की भी चीनी नायब सदर से मुलाकातें शेड्यूल हैं।